इस कहानी में हम दो लवर्स को देखते हैं जिनको मालूम है वो 100 दिन के बाद मर जाएंगे। इन 100 दिनों में वो अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करते हैं। और क्या 100 दिन के बाद दोनों की मौत होती है या नहीं, चलिए देखते हैं इस एक्सप्लेनेशन में। मूवी के बिगनिंग सीन में हम मिन को देखते हैं जो कि एक गेमर है और वो अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है। अचानक उसकी बैग में पेन स्टार्ट हो जाती है और वो राउंड हार जाता है। उसी टाइम उसकी भाभी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देती है और उसका भाई सन और भाभी उसे डिनर करने के लिए कहते हैं, तो वो डिनर करने के बजाय गेम खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है। यहाँ भी खेल के दौरान उसकी बैग में पेन होती है और वो गेम खेलना बंद कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आता है, जहाँ उसे अपनी एक क्लासमेट डोंग नजर आती है जिसका एक यूट्यूब चैनल है। उस पे वो कपल्स की लव स्टोरीज दिखाती है। मिन जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बैग में ट्यूमर है। अगर उसने इसका ठीक तरीके से इलाज करवाया तो शायद वो बच सकता है, पर उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते, तो वो सोचता है जो होगा देखा जाएगा। डोंग भी यहाँ चेकअप के लिए आई होती है। उसे डॉक्टर से पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम है और वो किसी भी वक्त मर सकती है। दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और मिन हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए अपनी रिपोर्ट्स डस्टबिन में फेंक देता है। डोंग जिनको उठाकर पढ़ लेती है। डोंग फिर अपनी फियांसे के पास आती है। वो उसे कहता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर वो रोने लग जाती है। वो पूछता है क्या हुआ है, तो वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बता देती है। वो कहता है मैं हर हाल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। अब हम मिन के भाई और भाभी को देखते हैं। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। लेकिन मसला ये है कि जिस कंपनी में मैं टैक्सी चलाती हूँ वहाँ प्रेग्नेंट औरतों को काम करने की परमिशन नहीं है। अगर मैं काम छोड़ दूंगी तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? तुम्हारा भाई भी किसी काम का नहीं है। सन कहता है हम छोटा सा होटल बनाएंगे जिससे हमारा गुजारा हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। मिन उनकी ये सब बातें सुन रहा होता है और बहुत उदास होता है। नेक्स्ट डे डोंग ली की मॉम के पास जाती है। वो उसे कहती है तुम बीमार हो, मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे बेटे से शादी नहीं करनी चाहिए। वहाँ ली भी आ जाता है और डोंग से कहता है मैं अपनी मॉम के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकता। तो डोंग कहती है कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी, मैं बीमार नहीं हूँ, और वहाँ से चली जाती है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो मिन को कॉल करके बुलाती है, तो वो पूछता है मुझे क्यों बुलाया। वो उसे उसकी रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हें बैक ट्यूमर है और मुझे ब्रेन ट्यूमर, हम किसी भी वक्त मर सकते हैं, इसलिए बेहतर है हमें जिंदगी को खुलकर एंजॉय करना चाहिए। फिर वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट डे जब मिन जागता है तो वो डोंग के रूम में होता है। वो काफी एम्बेरस्ड हो जाता है। फिर वो उधर से जाने लगता है तो डोंग उसे रोकती है कि मत जाओ, तुम्हें अपने इलाज और भाई की होटल के लिए पैसे चाहिए और मुझे एक ग्रूम चाहिए ताकि मैं अपनी स्टोरी को अच्छे से दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो वो एग्री हो जाता है। वो उसे कहती है तुम्हें शादी से पहले अच्छी सी रिहर्सल करनी पड़ेगी, मैं चाहती हूँ मेरी शादी बहुत ही शानदार हो। फिर वो उसे डांस सिखाने के लिए ले जाती है, अच्छे कपड़े और मोबाइल भी लेकर देती है और उसे कुछ पैसे भी देती है। फिर वो घर आता है और अपने भाई को वो सारे पैसे दे देता है और झूठ बोलकर कहता है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है। वो दोनों फोटोशूट के लिए जाते हैं। डिफरेंट ड्रेसेस और डिफरेंट प्लेसेस पे फोटोशूट करवाते हैं। मिन एक जगह फोटोशूट में डोंग को उठाकर फोटोशूट कर रहा होता है तो उसकी बैग में पेन स्टार्ट हो जाता है और वो गिर जाती है और उनका फोटोशूट अधूरा रह जाता है। इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाती है और एक पेपर देती है और कहती है इस पर हमारी शादी के वाउज लिखे हैं, उनको अच्छे तरीके से याद कर लो। मिन उनको याद कर रहा होता है तो डोर पर नॉक होती है और वहाँ डोंग की मॉम आ जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि डोंग ने मिन के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है और ली से ब्रेकअप कर लिया है, तो वो डोंग पर काफी गुस्सा करती हैं और कहती हैं तुम ये शादी कैंसिल कर दो। डोंग अब मिन के पास आती है और उसे कहती है अब तुम्हें अपनी मॉम के सामने एक रिच इंसान बनाकर प्रेजेंट करना पड़ेगा, वरना मॉम ऐसे नहीं मानेंगी।
मिन पहले से ही काफी ज्यादा थक चुका होता है, तो वो कहता है कि मैं और एक्टिंग नहीं कर सकता, तुम किसी और को चुन लो। डोंग उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है और गेम खेलने लगता है। उसे डोंग की काफी ज्यादा मिस्ड कॉल्स आती हैं, तो वो घबरा जाता है कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा दे। वो भागकर उसके घर जाता है। जब वो उसके पास पहुंचता है तो पता चलता है कि उसने सुसाइड की कोशिश की होती है। मिन उसे बहुत हिम्मत करके हॉस्पिटल ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है। जब वो होश में आती है तो वो उसे अपने पेरेंट्स की फोटोज दिखाती है कि ये मेरी मॉम की फेवरेट फोटो है, मैं भी ऐसी ही फोटो बनवाना चाहती हूँ ताकि मेरे मरने के बाद मेरी मॉम मेरी फोटो को हमेशा याद रखें। मिन कहता है वो तो ठीक है, पर तुम अपनी सोच को बदलो। तुमने लव स्टोरीज को अपने सर पर चढ़ा लिया है। तुम मुझे अमीर नहीं बल्कि एक गरीब लड़का जाहिर करो ताकि दुनिया को कुछ नया भी देखने को मिले। लाजमी नहीं हर बार लड़का रिच ही हो। कुछ देर बाद मिन उसे अपने घर छोड़ने जाता है और फिर अपने घर आकर गेम खेलने के बजाय डोंग का शो देखने लग जाता है। शायद वो भी उससे प्यार करने लगा है। वहाँ उसके भाई और भाभी भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये आज गेम क्यों नहीं खेल रहा, इसे क्या हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिन डोंग को भी अपने साथ गेम खिलाने ले जाता है और वो भी गेम्स में इंटरेस्ट लेने लगती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मिन एक वर्ल्ड चैंपियन गेमिंग टाइटल जीत चुका है। उसे कॉलेज के बाद से कोई जॉब नहीं मिली, तो उसने गेमिंग को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है। फिर वो डोंग के लिए पानी लेने जाता है तो वहाँ ली आ जाता है और डोंग से कहता है कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वहाँ मिन भी पहुँचता है। वो उसे कहती है मैं ठीक हूँ, मैंने तुम्हारे प्यार को टेस्ट करने के लिए वो सब किया था। मिन ली से कहता है कि तुम हमसे दूर हो जाओ क्योंकि हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ली उदास होके चला जाता है। ली के जाने के बाद मिन रोमांटिक होके डोंग को किस कर देता है, तो वो नाराज होकर दौड़ने लगती है। मिन भी उसके पीछे आता है तो उसकी बैग में पेन हो जाती है। डोंग उसकी हेल्प करती है और घर ले जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे किस क्यों की थी। तो मिन बात घुमाता है और साथ डांस करने को कहता है। फिर वो दोबारा से किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो मिन को भाभी की कॉल आती है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, हमारा बेबी अकेला है, हम दोनों कहीं जा रहे हैं। मिन फिर डोंग को साथ लेकर अपने घर आता है। डोंग उस बेबी को बहुत प्यार करती है और उसे फीड कराती है। शाम को मिन का भाई और भाभी वापस आते हैं और वो डोंग को पहचान जाते हैं कि ये तो वही यूट्यूबर है। मिन कहता है ये आपकी होने वाली भाभी है। फिर वो डिनर करते हैं और यहाँ डोंग को वॉमिटिंग भी हो जाती है। डिनर करने के बाद मिन उसके साथ जाता है उसे ड्रॉप करने, जहाँ वो उसे कहती है मेरी हालत अब बहुत बिगड़ती जा रही है क्योंकि मेरे दिन बहुत कम रह गए हैं, अब हमें सब कुछ जल्दी करना है। नेक्स्ट डे डोंग अपनी मॉम से मिलने जाती है जिनका एक बड़ा सा फॉर्म होता है। मिन भी उसके साथ होता है। उसकी मॉम उसे इग्नोर करने लगती है। फिर वो मिन की सिंप्लिसिटी और दोनों की केमिस्ट्री देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। सीन फिर सन पर शिफ्ट होता है। सफाई के दौरान उसे मिन की मेडिसिन्स मिल जाती हैं। जब मिन घर आता है तो उसका भाई कहता है क्यों तुमने हमसे अपने ट्यूमर के बारे में छुपाया। उसकी भाभी भी आ जाती हैं और कहती हैं तुम्हारे इलाज के लिए हमें ये घर भी बेचना पड़े तो हम इसको बेचकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे क्योंकि तुमसे बढ़कर हमें कुछ भी नहीं। मिन ये सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डोंग भी उसके साथ होती है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें कहा था तुम अपना इलाज करवाओ क्योंकि तुम्हारे ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तुमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है, अब इस ट्यूमर का इलाज ऑपरेशन ही है। फिर मिन घर आता है। उसके भाई और भाभी उसे कहते हैं अब तुम्हें डोंग को प्रपोज करके उससे शादी कर लेनी चाहिए। वो उसे प्रपोज करने जाता है तो वो कहती है मुझे माफ करना, मैं अब ली से प्यार करती हूँ, मैं ली के साथ अपने ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जा रही हूँ, तुम्हारे इलाज के लिए पैसे मैं ट्रांसफर कर दूंगी। ये सुनकर उसे बहुत हर्ट फील होता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। इधर ली भी होता है और वो उसके साथ चली जाती है। असल में डोंग भी उससे प्यार करने लगती है पर वो जान चुकी होती है कि उसका बचना मुश्किल है
और मिन के बचने के बहुत चांसेस हैं। वो मिन के साथ शादी करके उसे उम्र भर का रोग नहीं देना चाहती। अब हम एक वीक बाद का सीन देखते हैं, जहां मिन हॉस्पिटल में एडमिट होता है और डोंग ने उसके इलाज के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए होते हैं। यहाँ उसके फ्रेंड्स उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि कल रात को डोंग गेम खेलने के लिए लॉगिन हुई थी और वो अपने इलाज के लिए अब्रॉड नहीं गई, बल्कि वो यहीं वियतनाम में है। ये सुनकर मिन उसे तलाश करने जाने लगता है, तो उसका भाई उसे रोक कर कहता है कि तुम अपना इलाज करवाओ, तुम कहाँ उसे तलाश करोगे। तो मिन कहता है नहीं, मैंने उसे हर हाल में तलाश करना है। वो इसलिए छुप रही है ताकि वो चुपके से मर जाए और किसी को पता ना चले। उसकी भाभी भी आ जाती हैं और कहती हैं ठीक है, हम मिलकर उसे तलाश करेंगे। वो सब पहले डोंग के ऑफिस जाते हैं, जहाँ से उन्हें ली का एड्रेस मिलता है, पर ली के घर से उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और वो नाउम्मीद लौटते हैं। मिन अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम सब इंटरनेट पर डोंग की पिक्चर्स वायरल करो और लोगों से पूछो अगर इसके बारे में किसी को कुछ पता है। अब मिन, उसका भाई और भाभी डोंग की मॉम के फॉर्म पर आते हैं। उन्हें वर्कर से पता चलता है कि वो कल यहाँ आई थी। मिन बहुत उदास हो जाता है, भाई और भाभी के साथ बैठकर दुआ मांग रहा होता है। लकीली उसी टाइम मिन के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि हमें डोंग की लोकेशन का पता चल चुका है। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और डोंग को तलाश करने निकलते हैं। फाइनली मिन उसके घर के पास पहुंचता है और वहां डोंग को देखता है। वो बहुत वीक हो चुकी होती है। मिन उसके पास जाता है तो वो पूछती है तुम कौन हो। मिन उसे कहता है मुझे नहीं पहचाना, मैं मिन हूँ। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर वो ली को भी बुला लेती है। ली उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, डील के मुताबिक तुम्हें पैसे मिल चुके हैं, अब तुम हमें छोड़ दो। बीमारी की वजह से डोंग की मेमोरी जा चुकी है। मगर मिन से कहता है मुझे एक बार डोंग से बात करने दो। ली उसे रोकता है और वो ली से लड़ाई करना शुरू कर देता है। ये देखकर डोंग सीजर्स लेकर आ जाती है और मिन उसे कहती है मुझसे और मेरे हस्बैंड से दूर रहो। मिन बहुत दुखी हो जाता है और चला जाता है। डोंग भी बहुत रोती है, क्यों मैंने मिन का दिल दुखाया। वो सब इसलिए कर रही होती है कि मिन उसे भूल जाए। नेक्स्ट डे डोंग और ली वो जगह छोड़कर जाने लगते हैं, तो मिन ने पूरी स्ट्रीट को अपनी और डोंग्स की फोटो से सजाया होता है। वो ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है। मिन उसके पास आकर कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, मैं तो बहुत जल्द मर जाऊंगी। मिन कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, भले तुम एक दिन जियो या 100 साल। डोंग उसके प्यार के आगे बेबस हो जाती है और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है, जहाँ डोंग और भी वीक हो चुकी होती है। शादी में सब लोग आए होते हैं। मिन के भाई भाभी और फ्रेंड्स यहाँ ली और डोंग की मॉम भी होती हैं। डोंग की बीमारी की वजह से उसकी सिंपल सी शादी होती है। लास्ट में हम देखते हैं कि मिन अब अकेला होता है। यहाँ शादी के कुछ टाइम बाद ही डोंग की डेथ हो जाती है और मिन उसे बहुत मिस करता है और उसकी यादों के सहारे जीता है। मिन ने डोंग का साथ चुना, ये जानते हुए भी कि वो जल्द ही मर जाएगी। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।